गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द स्लेट चैनल। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो 10th क्लास एनसीईआरटी का साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स है। जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है पीएच। पीएच का मतलब क्या होता है? पीएच बेसिकली क्या है? एक स्केल है फॉर मेजरिंग द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इन एनी सोल्यूशन। धीरे धीरे इसको यदि समझे तो कोई भी एक सोल्यूशन है, किसी भी प्रकार का सोल्यूशन जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन या H+ आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करने का जो मापदंड होता है, जो स्केल होता है, उसे हम पीएच कहते हैं। तो पीएच में पी का मतलब क्या हुआ? पी का मतलब हुआ पोटेंस। पोटेंस क्या है? बेसिकली पोटेंस एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? पावर। P एक पोटेंस वर्ड है जिसका मतलब पावर होता है, और H जो है हमें पता ही है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो बेसिकली पीएच से हम कोई भी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं। अब ये पीएच की वैल्यू जो है 0 से लेके 14 के बीच में हो सकती है। यानी कि जिसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जितना ज्यादा, पीएच की वैल्यू उतनी ही कम। जिसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जितना कम, उतनी ही पीएच की वैल्यू ज्यादा। इसको यदि हम ग्राफिकली देखना चाहें तो किस तरह से देख सकते हैं? आइए देखते हैं। मान लीजिए ये एक बॉक्स हो गया जिसके अंदर हम पीएच की वैल्यू को समझना चाह रहे हैं। यहां पर जो एक्सट्रीम लेफ्ट है वो पीएच की वैल्यू रिप्रेजेंट करता है 0 की, और जो एक्सट्रीम राइट है वो रिप्रेजेंट करता है पीएच की वैल्यू 14 की, और जो न्यूट्रल पॉइंट है, जो बीचों बीच है, इन दोनों का बीच का पॉइंट मान लीजिए ये पीएच की वैल्यू बताता है 7। यानी कि यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां पीएच की वैल्यू 7 है, वहां हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और OH- यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन एकदम बराबर है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, कोई भी सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्यूशन बेसिकली वाटर होता है। वाटर के अंदर वाटर कैसे बनता है? हाइड्रोजन आयन से मिलके और हाइड्रोक्साइड आयन यानी H+ और OH- मिलके। तो कोई भी सॉल्यूशन जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन बिल्कुल बराबर होती है। जैसे जैसे हम लेफ्ट में जाते हैं, यानी यहां से इस तरफ जाएंगे, तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और पीएच की वैल्यू जो है घटेगी, और एसिडिक नेचर जो है सॉल्यूशन का वो जो है बढ़ेगा। यानी जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा, उसका पीएच वैल्यू उतना ही कम, उसका एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा। इसी प्रकार हम यदि इस तरफ जाएंगे तो क्या हो रहा है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हो रही है कम, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन बढ़ रही है, पीएच की वैल्यू बढ़ रही है, और अल्कलाइन नेचर, ऑपोजिट ऑफ एसिडिक नेचर, अल्कलाइन नेचर जो है उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। इसी को यदि हम ग्राफिकल तरह से देखना चाहें तो हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि यहां पर जो है पीएच की वैल्यू मैक्सिमम है और यहां पीएच की वैल्यू कम है। यानी कि यहां पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है। जैसे जैसे हम लोग राइट की तरफ जा रहे हैं, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इतना ज्यादा है, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इतना कम है, और यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, जहां पर पीएच एक्सट्रीम राइट में, जहां पीएच की वैल्यू 14 है, वहां पर हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहां पर हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन कम है।
अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम जिन जिन प्रोडक्ट्स, जिन जिन सॉल्यूशन के अक्रॉस आते हैं, उनका पीएच का वैल्यू क्या क्या होता है, आइए देखते हैं। जनरली जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम जिनके अक्रॉस आते हैं, उनकी पीएच वैल्यू, मान लीजिए यदि मैं पीएच के बॉक्सेस बना लूं, 15 बॉक्सेस जिनकी वैल्यू 0 से 14 तक होगी, तो वो किस तरह से दिखा सकते हैं? 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8, 9, 10, और यहां पर मान लीजिए 11, और ये 12, और ये 13, और ये 14। तो बेसिकली इस तरह से हो गया। ये हमारे बॉक्सेस बन गए पीएच के, जो पीएच की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये पीएच वैल्यू जो एक्सट्रीम लेफ्ट है उसकी पीएच वैल्यू 0 हो गई, जो एक्सट्रीम राइट है उसकी पीएच वैल्यू 14 हो गई, और जो बीच का बॉक्स है ये वाला, उसकी पीएच वैल्यू हो गई 7। अब जो हमारे स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है, उससे पहले हम लोग देखते हैं कि 7 किसका पीएच होता है। 7 पीएच होता है वाटर का। वाटर का पीएच वैल्यू होता है 7। और जो हमारा ब्लड होता है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4। जो हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक जूस बनता है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है? ये गैस्ट्रिक जूस, उसका पीएच वैल्यू होता है 1.2। और जो लेमन जूस हम पीते हैं, नींबू का पानी, उसका पीएच कितना होता है? 2.2। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, जब कभी भी हमें एसिडिटी हो जाती है तो हमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का केमिकल नेम क्या हुआ? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस। उसकी पीएच की वैल्यू कितनी होती है? 10। ये हो गया आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या इसको क्या कह सकते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? MgOH होल ट्वाइस। इसी प्रकार जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? अराउंड 14। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया? NaOH। इसकी पीएच वैल्यू अराउंड 14। तो ये हो गया हमारा बेसिक्स पीएच के ऊपर। इसके बाद जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है या ह्यूमन बींग्स है, हर किसी की बॉडी जो है एक पर्टिकुलर पीएच रेंज में काम करती है। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं अदर देन ह्यूमन बींग्स, उनकी पीएच रेंज जिसमें उनकी बॉडी वर्क करती है वो बड़ी ही कम होती है। पर ह्यूमन बींग्स के अंदर वो पीएच रेंज जनरली 7 to 7.8 के बीच में काम करती है। ह्यूमन बींग्स में जो पीएच की रेंज होती है जिसमें उनकी बॉडी, एक हेल्दी बॉडी बहुत आसानी से काम करती है, वो हो गई 7 to 7.8। उसके बाद आइए पीएच की एप्लीकेशंस देखते हैं। पीएच की क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं? रोजमर्रा की जिंदगी में पीएच का सबसे मुख्य एप्लीकेशन है हमारे डाइजेशन सिस्टम को समझने में। तो पहला एप्लीकेशंस इसमें लिख देते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ पीएच। पहला एप्लीकेशन क्या है? ह्यूमन बीइंग के डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन बीइंग्स डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो इसके अंदर सबसे पहले जो ह्यूमन बीइंग्स का डाइजेशन सिस्टम होता है किस तरह से वर्क करता है? हम कुछ भी खाना खाते हैं, खाना हमारे फूड पाइप से होते हुए हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक में जाने के बाद उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारा स्टमक जो है गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है। गैस्ट्रिक जूस का जो मेन कंपोनेंट है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हम लोगों को अचंभा हो सकता है कि किस प्रकार हमारा बॉडी
एसिड प्रोड्यूस करता है। तो वो बेसिकली जो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है वो उस खाने को पचाने के लिए होता है। अब यदि वो कभी कभार क्या होता है कि खाना को पचाते पचाते यदि हमने कुछ ज्यादा चटपटा खा लिया हो तो वो स्टमक जो है वो ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस कर देता है। तो उस पर्टिकुलर केस में हमें एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी में क्या होता है, हमें जलन होती है, हमें पेन होता है, हमें इरिटेशन होता है। तो उसे ठीक करने के लिए हम लोग जो है क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि एक माइल्ड बेस है, जो मैंने आपको पहले बताया था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसे ले लेते हैं या इनो ले लेते हैं। अब आइए दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं। दूसरा एप्लीकेशन पीएच का जो है वो हो गया टूथ डीके में। जब भी हम कोई खाना वगैरह खाते हैं तो खाना खाते वक्त कुछ खाना हमारे मुंह में रह जाता है और हमारे मुंह में पहले से मौजूद बैक्टीरियाज भी होते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, उस खाने को डिग्रेड करने के लिए, शुगर को डिग्रेड करने के लिए, कोई पर्टिकुलर फूड पार्टिकल को डिग्रेड करने के लिए एसिड प्रोड्यूस करता है। अब वैसे जो हमारा टूथ एनिमल जो होता है, टूथ एनिमल क्या हुआ, हमारे दांतों का आउटर कवरिंग, वो किसका बना होता है, वो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। कैल्शियम फॉस्फेट क्या हो गया, Ca3PO4 होल ट्वाइस। ये जो टूथ एनिमल है हमारी बॉडी का वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इनफैक्ट हमारी बॉडी में जो हड्डी होती है, जो बोन होता है, उससे भी हार्ड होता है हमारा टूथ एनिमल। टूथ एनिमल जो है उसके अंदर मौजूद होता है कैल्शियम फॉस्फेट जो कि बहुत हार्ड होता है और वो ऐसे जो है सड़ता नहीं है। में क्या होता है, बेसिकली वो जो एसिड प्रोड्यूस करता है बैक्टीरिया, वो हमारे दांतों को सड़ाता रहता है। इसीलिए हम लोगों के पूर्वज, हम लोगों के बड़े लोग हमेशा कहा करते हैं कि खाना खाने के बाद मुंह को अच्छे से धोएं, कोई भी उसमें मटेरियल, छोटे से छोटा पार्टिकल भी ना रह जाए, उसको कुल्ला करके अच्छे से गार्गल करके आप निकाल दीजिए। इसी तरह उसके अलावा जो हम टूथपेस्ट यूज करते हैं, टूथपेस्ट में कहते हैं ना, टूथपेस्ट में नमक है। नमक क्या होता है, बेसिकली कोई भी सॉल्ट जो होता है वो कैसे बनता है, एसिड और बेस से मिलके हमारा सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो जो टूथपेस्ट होता है वो बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग बेस और माइल्ड एसिड से बनके एक माइल्ड बेसिक सॉल्ट बनता है। वो माइल्ड बेसिक सॉल्ट का क्या काम होता है, वो हमारे मुंह में मौजूद कोई भी बैक्टीरिया ने यदि एसिड प्रोड्यूस कर दिया हो तो उसे न्यूट्रलाइज करने के काम आता है। तो ये हो गया दूसरा एप्लीकेशन। अब और यदि तीसरे चौथे एप्लीकेशन के देखें, पीएच के कई सारे एप्लीकेशन हैं। मेन तो मेजर ये दो हो गए। उसके अलावा मान लीजिए कोई हनी बी है, कोई बी है जो आपको डंक मार देती है, तो वो जब आपको डंक मारती है तो वो बेसिकली क्या करती है, एसिड छोड़ रही है। तो उसे यदि आपको ठीक करना है तो आप बेकिंग सोडा वगैरह यूज कर सकते हैं, उस पे डंक मारे हुए पे लगाएंगे तो आपको बड़ा आराम मिलेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो बी आपको डंक मारने पर आपके स्किन पर एसिड छोड़ रही है, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए बेकिंग सोडा, जो कि एक माइल्ड बेस होता है, जिसका कि केमिकल नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3, इस डंक वाली जगह पे जब हम लगाएंगे तो आराम मिलेगा। तो ये हुई आज की हमारी एप्लीकेशंस ऑफ पीएच। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। आज का टॉपिक, इस टॉपिक में यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि वीडियो आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, या इसमें कुछ सुधार की जरूरत है, ताकि हम उसमें वाजिब सुधार ला पाए। तो थैंक यू सो मच।